भगवान शिव, जिन्हें हम प्रेम से महादेव कहते हैं, उनकी कथाएं न केवल मन को शांति देती है बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाती है। सोमवार का दिन महादेव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि सोम का अर्थ चंद्रमा भी है, जिन्हें महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिव कथा सुनने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत। महादेव का स्वरूप जितना निराला है, उनका हृदय उतना ही कोमल है। सोमवार का दिन भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है या उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। कथा सुनना केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जब हम शिव कथा सुनते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अंतर्मन की शांति की ओर मुड़ जाता है। यह 1 मिनट का मौन और ध्यान ही हमें उस परम शक्ति से जोड़ देता है जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहाँ हवाओं में भी नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है, वहीं से शुरू होती है हमारी यह पावन यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के लोग बहुत ही सरल और सीधे थे। उनकी सुबह महादेव के मंदिर की घंटियों से होती थी और रात उनके नाम के संकीर्तन के साथ। इसी गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था सोम। सोम के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी पूंजी थी जिसे दुनिया का कोई चोर नहीं चुरा सकता था। वह थी महादेव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। सोम रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करता, ताजे बेलपत्र चुनता और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अनोखी शांति रहती थी। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर कहते, सोम, तू दिन भर महादेव की भक्ति में लगा रहता है, अपना भविष्य कैसे बनाएगा? सोम मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरा भविष्य भी संवारेगा। मुझे किसी और की चिंता क्यों हो जब मेरे साथ महादेव है। उसका विश्वास इतना गहरा था कि कभी कभी पत्थरों में भी उसे महादेव की छवि दिखाई देती थी। लेकिन भक्ति की राह इतनी आसान नहीं होती। परीक्षा हर भक्त की होती है, और सोम की भी होने वाली थी। उस साल शिवपुर में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत फटने लगे और पशु पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव के लोग परेशान होकर पलायन करने लगे। मंदिर के पुजारी भी घबरा गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, लेकिन आकाश से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। सोम ने देखा कि लोग मंदिर छोड़कर जा रहे हैं। उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जब सुख के दिन थे तब हम सब यहाँ नाचते गाते थे। आज दुख आया है तो हम अपने पिता को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। उसने संकल्प लिया कि वह मंदिर नहीं छोड़ेगा। वह हर दिन सूखे कुएं से बड़ी मुश्किल से थोड़ा पानी निकालता और महादेव का अभिषेक करता। उसकी देह कमजोर हो गई थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसकी जुबान पर नमः शिवाय का जाप थमा नहीं था। एक दिन गांव का एक अमीर व्यक्ति, जिसका नाम धनराज था, सोम के पास आया। धनराज बहुत अभिमानी था। उसने सोम से कहा, देख सोम, तेरा महादेव पत्थर का ही रह गया। अगर उनमें शक्ति होती तो क्या वे तुझे इस हाल में देखते? तू भी मेरे साथ शहर चल, वहाँ पानी भी है और काम भी। सोम ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, महादेव पत्थर में नहीं, मेरे विश्वास में है, और विश्वास कभी प्यासा नहीं मरता। धनराज हंसा और चला गया, लेकिन सोम अडिग रहा। उस रात सोमवार का दिन था। सोम मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। उसे भूख और प्यास से चक्कर आ रहे थे। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर रखा कलश बिल्कुल खाली है। उसने सोचा कि अगर आज रात महादेव को जल नहीं चढ़ाया तो उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपनी आखिरी ताकत बटोरकर नदी की ओर चल पड़ा। नदी पूरी तरह सूख चुकी थी, केवल रेत ही रेत थी।
सोम ने अपने हाथों से रेत खोदना शुरू किया। उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। वह रोते हुए पुकारने लगा, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, क्या आप अपने पुत्र की पुकार नहीं सुनेंगे? मुझे अपने लिए पानी नहीं चाहिए, मुझे बस आपके अभिषेक के लिए एक अंजलि जल दे दीजिए। अंधेरी रात थी, सन्नाटा पसरा था। अचानक एक चमत्कार हुआ। सोम जहाँ रेत खोद रहा था, वहां से पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। सोम की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपना पात्र भरा और मंदिर की ओर भागा। जैसे ही उसने शिवलिंग पर वह जल चढ़ाया, पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। सोम ने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़े हैं। उनकी जटाओं से गंगा की बूंदें टपक रही थीं और उनके गले में सर्प सुशोभित था। सोम पहचान गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं उसके आराध्य है। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र सोम, तेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। तूने स्वयं के प्राणों की चिंता किए बिना मेरे धर्म को निभाया है। मांग, क्या चाहिए तुझे? सोम चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस गांव का संकट दूर कर दीजिए। सभी प्राणी प्यासे हैं, उन्हें जीवन दीजिए। महादेव सोम की निस्वार्थ भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना त्रिशूल भूमि पर मारा और देखते ही देखते आकाश में काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव जो निराशा में डूबा था, वह खुशी से झूम उठा। शिवपुर की धरती फिर से हरी भरी हो गई। जो लोग गांव छोड़कर गए थे, वे वापस लौट आए। सोम अब पहले जैसा साधारण बालक नहीं रहा था। पूरे गांव के लिए वह श्रद्धा का प्रतीक बन गया। लेकिन सोम के मन में अब भी वही सलता थी। उसने सबको यही सिखाया कि महादेव को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है, बस एक लोटा जल और सच्चा प्रेम ही काफी है। यह तो सोम की कथा का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। महादेव की लीलाएं तो अनंत है। वे कभी कठोर गुरु बनकर आते हैं, तो कभी दयालु पिता बनकर। वे अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ते हैं और उनकी निर्बलता को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। शिव और शक्ति का मिलन भी हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। सोम की इस कहानी ने गांव के लोगों की सोच बदल दी। अब वहाँ कोई भी गरीब या अमीर के भेदभाव से महादेव की पूजा नहीं करता था। सब एक समान थे, सब शिवमय थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोम की भक्ति और प्रगाढ़ होती गई। उसने महसूस किया कि महादेव केवल मंदिर में नहीं है, वे तो हर जीव में, हर वृक्ष में और हर बहती हुई हवा में है। यही शिवत्व है। शिवत्व का अर्थ है कल्याण। जो सबका भला सोचे, वही शिव का सच्चा भक्त है। सोमवार की वह रात आज भी शिवपुर के लोग याद करते हैं। उस दिन से सोमवार को विशेष उत्सव मनाया जाने लगा। लोग व्रत रखते, कथा सुनते और मिलकर कीर्तन करते। कथा के इस पहले भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण बालक के विश्वास ने स्वयं महादेव को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। लेकिन आगे की यात्रा और भी अद्भुत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सोम के जीवन में एक नया मोड़ आता है, जब उसे एक रहस्यमय गुफा के बारे में पता चलता है, जहां महादेव का एक प्राचीन और गुप्त स्वरूप विराजमान है। भक्ति का मार्ग कभी खत्म नहीं होता, यह तो हर पल नया होता जाता है। महादेव की शरण में जो आता है, वह खाली हाथ नहीं जाता। बस शर्त इतनी है कि हृदय में सोम जैसा निष्कपट भाव होना चाहिए। बोलिए, सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। महादेव की महिमा अपरंपार है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे सोम की निस्वार्थ भक्ति ने सूखे गांव में खुशहाली ला दी। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन सोम का मन अब किसी और ही खोज में लगा रहता था। उसे अक्सर रात के सन्नाटे में हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर से आती हुई एक दिव्य बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती थी। वह ध्वनि उसे अपनी ओर खींचती थी। उसे महसूस होता था कि महादेव उसे कहीं बुला रहे हैं। सोम ने अब अपना अधिकांश समय ध्यान और मौन में बिताना शुरू कर दिया था।
एक दिन मंदिर के पुराने पुस्तकालय की सफाई करते समय सोम को एक फटा हुआ पुराना भोजपत्र मिला। उस पर एक प्राचीन नक्शा और कुछ रहस्यमय शब्द लिखे थे। वह शब्द नीलकंठ गुफा के बारे में थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह गुफा साक्षात कैलाश का द्वार है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन और भूल भुलैया जैसा है। सोम के मन में एक ही लगन लग गई, उसे उस गुफा के दर्शन करने हैं जहां महादेव ने कभी तपस्या की थी। सोमवार का ही दिन था जब सोम ने अपनी यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। उसने अपनी झोली में बस थोड़ा सा सत्तू और एक लोटा जल लिया। गांव के लोगों ने उसे रोकना चाहा। पुजारी जी बोले, सोम, वह मार्ग दुर्गम है। वहां हिंसक पशु और बर्फीले तूफान हैं। तू अभी बालक है, मत जा। सोम ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पुजारी जी, जो स्वयं पशुओं के नाथ पशुपति है, उनके मार्ग में हिंसक पशु मेरा क्या बिगाड़ेंगे? और रही बात तूफानों की, तो महादेव की कृपा की छाव में हर तूफान शांत हो जाता है। सोम अपनी धुन में निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ने लगा, रास्ता संकरा और ठंडा होता गया। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन एक भयानक बर्फीला तूफान आया। सोम एक छोटी सी चट्टान की आड़ में बैठ गया। उसे ठंड से कंपकंपी छूट रही थी। भूख और प्यास से उसका शरीर टूटने लगा था। उसे लगा कि शायद यह उसकी अंतिम यात्रा है। तभी धुंध के बीच से उसे एक बूला चरवाहा दिखाई दिया। उस चरवाहे के पास कुछ भेड़ें थीं। उसने सोम को देखा और पास आकर बोला, बेटा, इस ठंडी रात में यहाँ क्या कर रहा है? मरना है क्या? सोम ने कांपते हुए कहा, बाबा, मैं नीलकंठ गुफा की खोज में हूँ। बूला चरवाहा जोर से हंसा और बोला, पागल है तू, वह गुफा तो बस कहानियों में है। चल, नीचे उतर जा, अभी भी समय है। सोम ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन महादेव को याद किया। उसने कहा, बाबा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो महादेव मुझे रास्ता दिखाएंगे, अगर नहीं तो इस शरीर का मोह कैसा? चरवाहे ने अपनी झोली से एक काली कमली निकाली और सोम के ऊपर डाल दी। उसे थोड़ा सा दूध पीने को दिया। सोम को जैसे नया जीवन मिल गया। वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो न वह चरवाहा था, न भेड़ें और न ही वह ठंड। वह एक सुंदर घाटी में खड़ा था जहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। सोम समझ गया कि वह चरवाहा कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। अब सोम का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक विशाल झरना मिला। झरने का पानी इतना शीतल और पवित्र था कि उसकी थकान मिट गई। झरने के पास ही एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। सोम ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और सोम को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सोम, तुम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन आगे का रास्ता मन की आंखों से तय करना होगा। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, उसे यहीं छोड़ दो। सोम चकित रह गया। उसने सोचा, मुझ गरीब में अहंकार कैसा? साधु ने उसके मन की बात जान ली और कहा, अहंकार केवल धन का नहीं होता। मैं भक्त हूँ, यह विचार भी कभी कभी अहंकार बन जाता है। महादेव को वह पसंद है जो शून्य हो जाए। जाओ, उस गुफा के भीतर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। सोम ने साधु की बात को हृदय से लगाया और आगे बढ़ा। अंत में उसे वह गुफा मिल गई। गुफा का द्वार बहुत छोटा था, लेकिन भीतर जाने पर वह एक विशाल कक्ष की तरह थी। वहां बीचों बीच एक प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग, हिमलिंग, बना हुआ था। गुफा की छत से पानी की बूंदें एक लय में शिवलिंग पर गिर रही थीं। टप टप टप। सोम वहां बैठ गया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई कर्मकांड नहीं किया, बस वह शिवलिंग को एकटक देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे उस क्षण में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। उसे लगा जैसे पूरा आकाश, पाताल और धरती उस छोटे से शिवलिंग में समाये हुए है।
तभी गुफा में एक गूंज उठी। यह किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की अपनी ध्वनि थी, सोम। सोम का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उसे अनुभव हुआ कि शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। जो शांति वह बाहर खोज रहा था, वह उसके हृदय के भीतर ही थी। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी पूजा दूसरों की सेवा और मन की सरलता है। कई दिनों तक सोम उसी गुफा में ध्यानमग्न रहा। उसे न भूख लगी, न प्यास। अंततः जब वह गुफा से बाहर आया, तो उसके चेहरे का ओज सूर्य के समान चमक रहा था। वह वापस अपने गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव पहुंचा, तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसकी चाल में एक गरिमा थी और उसकी वाणी में एक अलौकिक प्रभाव था। सोम ने गांव वालों को बताया कि महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हमारे कर्मों में रहते हैं। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोला जहां वह बच्चों को जीवन के सत्य और शिव के सरल स्वरूप की शिक्षा देने लगा। सोम की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिखावा नहीं, बल्कि समर्पण की आवश्यकता है। महादेव भोले हैं, वे बस एक सच्चे भाव के भूखे हैं। सोम की आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए पड़ाव पर थी। वह केवल एक भक्त नहीं, बल्कि एक ऐसे सरल शिक्षक बन चुके थे जिनकी वाणी से शांति बरसती थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ छाया भी होती है। महादेव अपने भक्तों को तब तक तराशते हैं, जब तक वे कुंदन न बन जाए। शिवपुर गांव की चर्चा अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग सोम के दर्शन करने और उनके मुख से महादेव की कथा सुनने के लिए मीलों पैदल चलकर आने लगे। लेकिन यह ख्याति उस राज्य के राजा विक्रम सिंह के कानों तक भी पहुंची। राजा विक्रम सिंह को अपनी शक्ति और अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि संसार में जो कुछ भी होता है, वह राजा की आज्ञा और पुरुषार्थ से होता है। ईश्वर तो बस कमजोरों का सहारा है। एक सोमवार की सुबह, जब सोम मंदिर के प्रांगण में बैठे बच्चों को महादेव की दयालुता की कहानी सुना रहे थे, तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ वहां अधमके। पूरा गांव थरथर कांपने लगा, लेकिन सोम के चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान बनी रही। राजा घोड़े से उतरे और सोम के सामने खड़े होकर बोले, क्या तुम ही वह सोम हो जिसके बारे में सुना है कि तुम्हारे इशारे पर महादेव बारिश कर देते हैं? क्या तुम ही वह जादूगर हो जिसने भोले गांव वालों को भ्रम में डाल रखा है? सोम ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैं न तो जादूगर हूं और न ही मुझमें कोई शक्ति है। मैं तो बस उस महाकाल का एक तुच्छ सेवक हूं। जो कुछ भी होता है, उनकी इच्छा से होता है, मेरे इशारे पर नहीं। राजा को सोम की सादगी में अपनी हार महसूस हुई। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा, अगर तुम्हारा महादेव इतना ही शक्तिशाली है, तो आज मेरी एक परीक्षा का उत्तर दे। मैंने सुना है कि सोमवार को महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। आज मैं इस शिवलिंग को उखाड़कर अपने महल ले जाऊंगा। अगर वह सच में ईश्वर है, तो मुझे रोक कर दिखाए। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे, महाराज, ऐसा अनर्थ न करें, यह साक्षात महादेव का स्थान है। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने 10 सबसे बलवान सैनिकों को आदेश दिया कि शिवलिंग को उखाड़ फेंको। सैनिक जैसे ही शिवलिंग के पास पहुंचे, अचानक मंदिर के भीतर का तापमान बढ़ने लगा। जैसे जैसे वे करीब जाते, उन्हें ऐसा लगता मानो वे किसी दहकती हुई भट्टी के पास जा रहे हों। सैनिक पीछे हट गए। राजा क्रोधित हो उठे, कायरों, एक पत्थर से डर गए। राजा स्वयं आगे बढ़े और अपनी तलवार से शिवलिंग पर प्रहार करने की कोशिश की। जैसे ही तलवार शिवलिंग को छूने वाली थी, एक जोरदार गर्जना हुई। आसमान साफ था, फिर भी बिजली कड़की। राजा के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर में कोई बिजली दौड़ गई हो। वे जमीन पर गिर पड़े। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें लगा जैसे कोई विशाल छाया उन्हें देख रही है। सोम दौड़कर राजा के पास आए और उनके सिर पर हाथ रखा।
सोम के स्पर्श से राजा की जलन कम हुई। सोम ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, महादेव किसी के बंधक नहीं है। वे प्रेम के भूखे हैं, शक्ति के प्रदर्शन के नहीं। आप उन्हें महल ले जाना चाहते हैं। वे तो आपके हृदय में ही विराजे है। बस आपने घमंड का पर्दा डाल रखा है। राजा विक्रम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका सारा अहंकार उस एक पल की बिजली ने भस्म कर दिया था। उन्होंने सोम के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दो सोम। मैंने मिट्टी को सोना समझा और असली सोने को पत्थर। मुझे बताओ, मैं इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं? सोम ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, प्रायश्चित का रास्ता बहुत सरल है महाराज। जो शक्ति आपने दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल की, उसे अब दूसरों के आंसू पोंछने में लगा दें। सोमवार का दिन है। आज संकल्प ले कि आपके राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। उस दिन के बाद राजा विक्रम सिंह बदल गए। उन्होंने महल के ऐश्वर्य को त्याग कर जनसेवा का मार्ग चुना। उन्होंने राज्य में जगह कुएं खुदवाए, प्याऊ बनवाए और शिवपुर के उस छोटे से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन उन्होंने सोम से एक विनती की कि वह उनके साथ राजधानी चले और वहां के लोगों को भी महादेव के इस सरल मार्ग के बारे में बताएं। सोम ने राजा की विनती स्वीकार कर ली। वे राजधानी पहुंचे, जहां एक भव्य सभा बुलाई गई। सोम ने वहां बैठकर कोई भारी भरकम शास्त्र नहीं पढ़ा, बल्कि एक छोटी सी बात कही, महादेव का अर्थ है सत्य। आप जीवन में जितना सत्य के करीब रहेंगे, उतना ही महादेव के करीब रहेंगे। पूजा का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और लोभ की आहुति देना है। वहां मौजूद हजारों लोग सोम की बातों से मंत्रमुग्ध हो गए। सोम ने देखा कि भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि आचरण में होती है। राजधानी में रहते हुए भी सोम का मन उन्हीं ऊंचे पहाड़ों और शांति में बसता था। एक रात, जब सोम राजमहल की छत पर बैठे ध्यान कर रहे थे, उन्हें फिर से वही दिव्य ध्वनि सुनाई दी। इस बार ध्वनि में एक चेतावनी थी। उन्हें आभास हुआ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो केवल सोम या राजा के राज्य पर नहीं, बल्कि पूरी मानवता पर होगा। उन्हें लगा कि कोई अज्ञात शक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सोम समझ गए कि उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें अब अघोर विद्या के उन रहस्यों को जानना होगा जो विनाश को रोकने की शक्ति रखते हैं। महादेव उन्हें अब एक नए रूप में शिक्षा देने वाले थे, रुद्र रूप में। सोमवार की वह रात बहुत लंबी थी। सोम ने तय किया कि वे कल सुबह ही राजमहल छोड़ देंगे और उन घने जंगलों की ओर जाएंगे जहां ऋषिमुनि वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उन्हें उस महामृत्युंजय मंत्र के वास्तविक अर्थ को खोजना था जो मृत्यु पर विजय दिलाता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सोम एक घने जंगल में पहुंचते हैं और उनकी भेंट एक ऐसे अघोरी से होती है जो देखने में डरावने है, लेकिन उनके भीतर ज्ञान का सागर छिपा है। क्या सोम उस कठिन परीक्षा को पास कर पाएंगे? सोम की यात्रा अब भक्ति के सरल मार्ग से निकलकर अध्यात्म की उस कठिन डगर पर पहुंच चुकी थी, जहां सत्य केवल अनुभव से मिलता है। राजमहल के सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर सोम घने जंगलों की ओर बढ़ चले। राजमहल का त्याग कर सोम अब उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां सूरज की किरणें भी धरती को छूने से डरती थीं। यह दंडकारण्य का वह हिस्सा था जिसे लोग मृत्यु का वन कहते थे। सोम के मन में न भय था, न संशय। उनके हृदय में बस एक ही गूंज थी, महादेव। सोमवार का सूर्योदय हो चुका था और सोम एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने रुके। तभी उन्हें दूर से किसी के ठहाके मारने की आवाज सुनाई दी। धुएं के गुबार के बीच से एक आकृति उभरी। वह एक अघोरी थे। शरीर पर भस्म, गले में मुंडमाला और आंखों में ऐसी चमक जैसे साक्षात अग्नि जल रही हो। उन्हें देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति डर के मारे भाग खड़ा होता, लेकिन सोम शांत भाव से खड़े रहे। अघोरी पास आए और अपनी भारी आवाज में बोले, ए बालक, महलों की खुशबू छोड़कर यहाँ चिताओं की भस्म के बीच क्या करने आया है? यहाँ शिव का वह रूप मिलता है जिसे दुनिया
डरावना कहती है। क्या तू तैयार है? सोम ने झुककर प्रणाम किया और कहा, बाबा, महादेव तो कनकन में है। महल हो या श्मशान, वे कहीं अलग नहीं। मैं तो बस उस रुद्र को समझना चाहता हूं जो विनाश भी करते हैं ताकि नया सृजन हो सके। अघोरी हंसे और बोले, रुद्र को समझना आसान नहीं है। उसके लिए तुझे अपनी आंखों पर चढ़ा यह ममता और मोह का चश्मा उतारना होगा। देख उस सामने बहती हुई कालगंगा को। वह जीवन भी देती है और जब क्रोधित होती है तो सब बहा ले जाती है। क्या तू उस सत्य को स्वीकार कर पाएगा? सोम को अघोरी ने एक कठिन कार्य दिया। उन्होंने कहा, जा, उस पहाड़ी के ऊपर जो खंडहर है, वहां एक पुराना शिवलिंग है। तुझे वहां बैठकर 7 दिन और 7 रात बिना अन्नजल के महामृत्युंजय का जाप करना होगा। लेकिन याद रहे, वहां तुझे डरावने दृश्य दिखेंगे, मन विचलित होगा, पर अगर तू उठ गया तो तेरी साधना भंग हो जाएगी। सोमवार की उसी रात से सोम ने अपनी साधना शुरू की। पहले 2 दिन तो शांति रही, लेकिन तीसरे दिन से अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके चारों ओर भयानक नाग रेंग रहे हैं, तो कभी ऐसा आभास होता कि उनके प्रियजन उन्हें पुकार रहे हैं और कष्ट में है। सोम का मन बार बार कहता, उठ जा सोम, घर लौट जा, लेकिन सोम ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने अपने भीतर एक लौ जलाई। उन्होंने सोचा, यह शरीर तो नश्वर है, जो डरा रहा है वह भी माया है। सत्य तो केवल वह ध्वनि है जो मेरे भीतर गूंज रही है। छठी रात को वन में एक भयंकर तूफान आया। बिजली शिवलिंग के ठीक पास गिरी। सोम के शरीर पर पत्थर के टुकड़े गिरे, खून बहने लगा, लेकिन उनका जाप नहीं रुका। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक अद्भुत खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। सोम ने जब 7वें दिन अपनी आंखें खोलीं तो उनके सामने वही अघोरी खड़े थे, लेकिन इस बार उनका रूप डरावना नहीं था। उनके पीछे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अघोरी ने सोम के माथे पर भस्म लगाई और कहा, बेटा, तूने डर पर विजय पा ली है। महामृत्युंजय मंत्र केवल मृत्यु को टालने का मंत्र नहीं है, बल्कि यह अज्ञानता की मृत्यु और ज्ञान के जन्म का मंत्र है। अब तू उस संकट का सामना करने के लिए तैयार है जिसके बारे में तुझे आभास हुआ था। अघोरी ने सोम को बताया कि दूर पूर्व की दिशा में एक तांत्रिक अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर प्रकृति की शक्तियों को बांध रहा है, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। अकाल और महामारियां उसी का परिणाम हैं। वह तांत्रिक महादेव के तामसिक रूप की गलत तरीके से पूजा कर रहा है। सोम ने पूछा, बाबा, मैं तो निहत्था हूं, मैं उस शक्तिशाली तांत्रिक से कैसे लड़ूंगा? अघोरी ने मुस्कुराकर कहा, शिव का भक्त कभी अकेला नहीं होता। तेरे पास सबसे बड़ा शस्त्र है, सत्य और धैर्य। जा और उसे दिखा कि महादेव की शक्ति विध्वंस में नहीं, लोक कल्याण में है। सोम उस दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत से बीमार और असहाय लोग मिले। सोम ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और वनौषधियों के ज्ञान से उनका उपचार करना शुरू किया। वे जहां से गुजरते, लोग उनके पीछे चल देते। धीरे धीरे एक छोटा सा जनसमूह सोम के साथ जुड़ गया। लेकिन वह तांत्रिक, जिसका नाम काल भैरव, स्वयं को वह यही कहता था, उसे सोम की बढ़ती शक्ति का पता चल गया। उसने सोम को रोकने के लिए अपनी मायावी शक्तियां भेजनी शुरू कीं। उसने गांव के कुओं का पानी कड़वा कर दिया और फसलों को रातों रात सुखा दिया। सोम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जब बाहर अंधेरा हो तो अपने भीतर का दिया जलाना चाहिए। उन्होंने सोमवार के दिन सामूहिक रूप से प्रार्थना शुरू की। जब हजारों लोगों की आवाज एक साथ हर हर महादेव के घोष के साथ आसमान छूने लगी तो काल भैरव की माया टूटने लगी। एक दिन सोम उस तांत्रिक के गढ़ तक पहुंच गए। वह एक ऊंची काली पहाड़ी पर था। काल भैरव ने सोम को देखते ही अट्टहास किया, मूर्ख बालक,
तूने अपनी छोटी सी भक्ति से मेरे वर्षों के तप को चुनौती दी है। आज मैं तेरी बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगा। सोम ने शांत स्वर में कहा, अमरता शरीर की नहीं, कर्मों की होती है। आप जिसे शक्ति कह रहे हैं वह बोझ है। महादेव के नाम का दुरुपयोग कर आप खुद को नरक की ओर ले जा रहे हैं। तांत्रिक ने क्रोध में आकर एक काला गोला सोम की ओर फेंका, लेकिन जैसे ही वह गोला सोम के करीब आया, वह फूलों की माला में बदल गया। सोम के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया था। यह उस अघोरी के आशीर्वाद और सोम की 7 दिनों की कठिन साधना का फल था। पूरी पहाड़ी हिलने लगी। काल भैरव ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन सोम अडिग खड़े रहे। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की और महादेव के नीलकंठ स्वरूप का ध्यान किया, वह स्वरूप जिसने दुनिया का जहर पी लिया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। सोम के हृदय से एक नीली रोशनी निकली जिसने उस काली पहाड़ी के अंधकार को चीर दिया। तांत्रिक की शक्तियां क्षीण होने लगीं। वह जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। सोम उसके पास गए और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने कहा, महादेव दंड नहीं देते, वे सुधारते हैं। अपनी शक्तियों को अब विनाश के बजाय सृजन में लगाइए। तांत्रिक की आंखों से पर्दा हट गया। उसने सोम के चरणों में सिर रख दिया। उस दिन से वह काली पहाड़ी, कल्याण पर्वत के नाम से जानी जाने लगी। सोम ने सिद्ध कर दिया कि घृणा को केवल प्रेम से और अंधकार को केवल प्रकाश से जीता जा सकता है। सोमवार की वह शाम बहुत सुखद थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद था। लेकिन सोम जानते थे कि यह तो केवल एक पड़ाव था। संसार में अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें थीं जहां स्वार्थ और अज्ञानता का वास था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सोम एक ऐसी नगरी में पहुंचते हैं जहां के लोग ईश्वर को भूलकर केवल धन की पूजा करते हैं, और वहां वे कैसे एक महान उत्सव के माध्यम से शिव तत्व का प्रसार करते हैं। सोम की यात्रा अब उस गहराई पर पहुंच गई थी जहां चमत्कार केवल बाहर नहीं बल्कि लोगों के विचारों में होने लगे थे। काल भैरव जैसे तांत्रिक का हृदय परिवर्तन करने के बाद सोम की ख्याति एक सिद्ध पुरुष के रूप में फैल गई थी। लेकिन सोम का लक्ष्य पद या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि हर हृदय में महादेव के प्रेम को जगाना था। कल्याण पर्वत से विदा लेकर सोम अब स्वर्णपुरी नामक एक भव्य नगरी की ओर बढ़े। यह नगरी अपनी अकूत धन संपदा के लिए जानी जाती थी। यहाँ के ऊंचे ऊंचे महल सोने और रत्नों से जड़े थे। सड़कों पर रेशमी वस्त्र पहने लोग घूमते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी संपन्नता के बाद भी वहाँ के लोगों के चेहरों पर शांति नहीं थी। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा था। वहाँ के भव्य मंदिरों में पूजा तो होती थी, लेकिन वह श्रद्धा के लिए नहीं, बल्कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने के लिए होती थी। सोमवार की दोपहर जब सोम ने स्वर्णपुरी की सीमा में प्रवेश किया, तो उनके साधारण सूती वस्त्र और हाथ में मिट्टी का लोटा देखकर पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। एक पहरेदार ने हंसते हुए कहा, सन्यासी, यहाँ कहाँ चले आए? यह अमीरों की नगरी है। यहाँ ज्ञान की नहीं, स्वर्ण की कीमत होती है। यहाँ महादेव की पूजा भी सोने के फूलों से की जाती है। तेरे पास क्या है? सोम ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, मेरे पास वह धन है जिसे न आग जला सकती है और न समय छीन सकता है। मेरे पास मेरे महादेव का नाम है। पहरेदार उनकी बात का मर्म नहीं समझ पाए और उन्हें एक कोने में बैठने को कह दिया। सोम नगरी के बाहर एक साधारण पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने देखा कि शहर के भीतर से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में लालच और मन में बेचैनी है। कोई अपने व्यापार की चिंता में डूबा था, तो कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने की योजना बना रहा था। उसी शाम स्वर्णपुरी के सबसे बड़े सेठ मानिकचंद वहां से अपने रथ पर सवार होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी के चारों ओर कुछ गरीब लोग और पशु-पक्षी बड़ी शांति से बैठे हैं। सोम के चेहरे पर जो तेज था, उसने सेठ को आकर्षित किया। सेठ रथ से उतरे और सोम के पास आए। सेठ मानिकचंद ने गर्व से कहा, महात्मा,
मैं इस नगरी का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने सुना है कि आप बड़े चमत्कारी हैं। क्या आप मुझे शांति का कोई मंत्र दे सकते हैं? मैं इसके बदले आपको स्वर्ण मुद्राओं से तौल सकता हूँ। सोम मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, शांति बाजार में नहीं मिलती और नहीं इसे सोने से खरीदा जा सकता है। आपकी नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि आपने अपने घर की तिजोरियां तो भर ली है, लेकिन अपने मन का कोना खाली छोड़ दिया है। आप उस ईश्वर को खोज रहे हैं जो बाहर की सजावट में नहीं बल्कि भीतर की सादगी में मिलता है। सेठ को लगा कि यह सन्यासी उनका अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मेरी भक्ति झूठी है? मैंने महादेव का सोने का मंदिर बनवाया है। सोम ने कहा, अगले सोमवार को आपके मंदिर में एक विशेष सभा होगी। आप बस एक काम करें, नगर के उन सभी लोगों को आमंत्रित करें जिनके पास खाने को अन्न नहीं है। उन्हें अपने हाथों से भोजन कराए और फिर देखे कि महादेव प्रसन्न होते हैं या नहीं। सेठ मानिकचंद ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अगले सोमवार को एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया, लेकिन उनके मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने सोचा कि वे अपनी दानवीरता से इस सन्यासी को नीचा दिखा देंगे। सोमवार का दिन आया। मंदिर को हजारों दीपकों से सजाया गया। नगर के गरीब और असहाय लोग पंक्ति में बैठ गए। सेठ मानिकचंद ने सोने की थालियों में भोजन परोसना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे किसी को भोजन देते, उनका ध्यान इस बात पर होता कि लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं या नहीं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कोल के निशान थे, सेठ के पास आया। उस व्यक्ति से दुर्गंध आ रही थी। सेठ ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया और उसे दूर हट जाने को कहा। सेठ चिल्लाया, पीछे हट, मेरी सोने की थाली अपवित्र कर देगा। तू दूर बैठकर इंतजार कर। तभी सोम वहां आए। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे बड़े सम्मान के साथ अपनी बगल में बिठाया। सोम ने अपनी मिट्टी की छोटी सी कटोरी से उसे बड़े प्रेम से जल पिलाया और अपना भोजन उसे दे दिया। जैसे ही सोम ने उस बूढ़े व्यक्ति को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि उस भिखारी के स्थान पर साक्षात नंदीश्वर खड़े थे। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सेठ मानिकचंद के हाथ से सोने की थाली गिर गई। उनका सिर शर्म से झुक गया। वे समझ गए कि वे जिस महादेव को सोने के मंदिर में खोज रहे थे, वे तो उस दरिद्र नारायण के रूप में उनके सामने आए थे और उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया। सेठ सोम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें। मेरी आंखों पर धन का पर्दा पड़ा था। मैंने पत्थर की मूर्ति को तो सजाया, लेकिन जीवित शिव को दुत्कारा। सोम ने उन्हें उठाते हुए कहा, सेठ जी, महादेव अकिंचन प्रिय है, यानी उन्हें वह प्रिय है जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय सच्चे भाव के। जिस दिन आप दूसरों के दुख को अपना समझेंगे, उसी दिन आपकी अशांति दूर हो जाएगी। यह स्वर्णपुरी तभी सच में स्वर्ण जैसी होगी जब यहाँ के लोगों का हृदय सोने जैसा शुद्ध होगा। उस दिन के बाद स्वर्णपुरी बदल गई। लोगों ने दिखावे की होड़ छोड़ दी। सेठ मानिकचंद ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चिकित्सालयों और विद्यालयों में लगा दिया। अब वहाँ सोमवार का दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि सेवा का दिन बन गया था। सोम ने वहाँ कई हफ्तों तक निवास किया। उन्होंने लोगों को शिवमानस पूजा सिखाई, जिसमें मन ही मन महादेव का अभिषेक किया जाता है। उन्होंने सिखाया कि कैसे सांसों की आवाजाही में सोह, वह मैं हूँ, का जाप किया जाता है। लेकिन सोम की नियति उन्हें फिर से पुकार रही थी। एक रात उन्हें स्वप्न में माता पार्वती के दर्शन हुए। उन्होंने संकेत दिया कि सुदूर दक्षिण में एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति संकट में है और वहाँ शिव के वैद्यनाथ, डॉक्टरों के देव स्वरूप की जागृति की आवश्यकता है। सोम जानते थे कि स्वर्णपुरी के लोग अब संभल चुके हैं।
उन्होंने अपनी झोली उठाई और बिना किसी को बताए चुपचाप नगरी से निकल पड़े। वे जानते थे कि उनकी असली शक्ति उनके साथ चलने वाली भीड़ में नहीं, बल्कि उनके भीतर के अकेलेपन और महादेव के साथ उनके जुड़ाव में है। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए सोम के सामने अब घने समुद्री तट और विशाल नदियां थीं। उनकी यात्रा अब जलतत्व के रहस्यों की ओर बढ़ रही थी। स्वर्णपुरी के लोगों के जीवन में सेवा का दीप जलाकर सोम अब दक्षिण की दिशा में बढ़ चले। उनकी यह यात्रा अब केवल स्थूल जगत की नहीं, बल्कि प्रकृति के पंचतत्वों को समझने की यात्रा बन गई थी। सोम के मन में अब एक ही धुन थी, जहाँ दुख है वहाँ महादेव की करुणा बनकर पहुँचना है। महीनों की पैदल यात्रा के बाद सोम एक ऐसे तटवर्ती क्षेत्र में पहुँचे जिसे सागर तट कहा जाता था। यहाँ का दृश्य स्वर्णपुरी से बिल्कुल अलग था। चारों ओर खारे पानी की विशाल लहरें गर्जना कर रही थीं। यहाँ के लोग मछुआरे थे, जिनका जीवन समुद्र की लहरों और महादेव की दया पर निर्भर था। लेकिन जब सोम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा तट सन्नाटे में डूबा है। लोग डरे हुए थे और समुद्र की ओर जाने से कतरा रहे थे। सोमवार की भोर में सोम ने एक बूढ़े मछुआरे से पूछा, काका, सूर्योदय हो गया है, सोमवार का पवित्र दिन है, फिर भी कोई नाव समुद्र में क्यों नहीं उतरी? यहाँ का वातावरण इतना बोझिल क्यों है? बूढ़े मछुआरे ने आह भरते हुए कहा, बेटा, लगता है सागर देव और महादेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। पिछले कई हफ्तों से समुद्र के भीतर से एक अजीब सा काला धुआं और जहर निकल रहा है। मछलियां मर रही है और जो भी पानी को छूता है वह बीमार पड़ जाता है। हमारे गांव के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पर हम लाचार हैं। सोम समुद्र के किनारे गए। उन्होंने देखा कि नीले पानी की जगह काला और मटमैला जल दिखाई दे रहा था। उन्हें तुरंत उस पौराणिक कथा की याद आई जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और उसमें से हलाहल जहर निकला था। तब महादेव ने उस जहर को पीकर संसार की रक्षा की थी और नीलकंठ कहलाए थे। सोम समझ गए कि यहाँ भी कुछ वैसा ही संकट है। शायद किसी प्राकृतिक असंतुलन या किसी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण समुद्र प्रदूषित हो गया है। सोम ने तट पर ही बैठकर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, बनाया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, घबराओ मत। जब जहर निकलता है तो महादेव ही उसे सोखने आते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों ने संशय जताया, एक सन्यासी की प्रार्थना से क्या समुद्र का जहर खत्म हो जाएगा? सोम ने मुस्कुराकर कहा, प्रार्थना में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के कंपन को बदल सकती है। बस विश्वास रखो। सोमवार की पूरी रात सोम ने अघोर शिव मंत्र का जाप किया। वे बिना हिले डुले जलती हुई रेत पर बैठे रहे। जैसे जैसे रात गहराती गई, समुद्र की लहरें और प्रचंड होने लगीं। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर उठा। उस भंवर से एक डरावनी आकृति बाहर निकली। वह कालकूट नामक एक असुर था, जो जहरीली गैसों और प्रदूषण का प्रतीक था। उसने अपनी हंसी से आसमान को कपा दिया। असुर ने कहा, मूर्ख मानव, तू किसे पुकार रहा है? इस समुद्र पर अब मेरा राज है। मैं इस पूरे तट को श्मशान बना दूंगा। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन सोम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, तुम जो भी हो, यह भूल रहे हो कि यह सृष्टि महादेव की है। तुम जो जहर उगल रहे हो, वह उनकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। असुर ने सोम की ओर विषैली फुफकार छोड़ी, लेकिन सोम ने अपने हाथ में जो गंगाजल और बेलपत्र लिया था, उसे मंत्र पढ़कर हवा में उछाला। वह बेलपत्र एक विशाल कवच में बदल गया और जहर को वही रोक दिया। सोम ने ध्यान लगाया और महादेव के वैद्यनाथ स्वरूप का आह्वान किया। उन्होंने पुकारा, हे आदिदेव, हे समस्त रोगों के निवारक, इस सागर को शुद्ध करें, अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करें। तभी आकाश से एक दिव्य गूंज उठी। बादलों को चीरते हुए एक नीली किरण सीधे समुद्र के बीचों बीच गिरी।
वह किरण इतनी शीतल और तेजस्वी थी कि असुर कालकूट उसे सहन नहीं कर पाया और धुएं की तरह गायब हो गया। जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, समुद्र का काला पानी फिर से पारदर्शी और नीला होने लगा। मरी हुई मछलियां फिर से जीवित होकर तैरने लगीं। सुबह होते होते समुद्र शांत हो चुका था। हवाओं में अब जहर नहीं, बल्कि पवित्रता की खुशबू थी। गांव के लोग, जो छिपकर देख रहे थे, भागकर सोम के पास आए। वे सोम को साक्षात महादेव का अंश मानने लगे। सोम ने उन्हें समझाया, यह चमत्कार मैंने नहीं किया। यह आपके सामूहिक विश्वास और महादेव की करुणा का फल है। लेकिन याद रखना, प्रकृति को जब तुम दूषित करोगे तो वह जहर बनकर ही लौटेगी। समुद्र, नदियाँ और पहाड़ महादेव के साक्षात शरीर है। इनकी रक्षा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मछुआरे सोम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने संकल्प लिया कि वे कभी समुद्र को गंदा नहीं करेंगे और हर सोमवार को दीपदान करेंगे। सोम ने उन्हें सिखाया कि कैसे जल तत्व की शुद्धि से शरीर के रोग दूर होते हैं। उन्होंने वहां एक आरोग्य धाम की नींव रखी, जहां जड़ी बूटियों और प्रार्थना से लोगों का इलाज किया जाने लगा। मछुआरे समुदाय के सरदार ने सोम से विनती की, स्वामी, आप हमारे साथ ही यही रुक जाइए, हमें आपकी जरूरत है। सोम ने समुद्र की लहरों की ओर देखते हुए कहा, मेरी यात्रा का लक्ष्य रुकना नहीं, बल्कि बहना है। जैसे यह लहरें तट को छूकर फिर वापस चली जाती है, वैसे ही मुझे भी आगे बढ़ना है। अभी भी बहुत से ऐसे मन हैं जो अशांति की आग में जल रहे हैं। सोम जानते थे कि इस विजय के बाद उनका अगला पड़ाव और भी चुनौतीपूर्ण होगा। उन्हें अब उस अग्नितत्व के क्षेत्र में जाना था, जहाँ का राजा धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहा था और निर्दोषों की बलि चाह रहा था। सोम को वहां महादेव के भैरव रूप की स्थापना करनी थी। सोमवार की उस शाम, जब सूरज समुद्र के भीतर डूब रहा था, सोम अपनी झोली उठाकर अकेले ही निकल पड़े। उनके पीछे केवल उनके पदचिह्न रह गए थे, जो कुछ ही देर में लहरों ने मिटा दिए, लेकिन उन मछुआरों के दिलों में जो शिवभक्ति की लहर उठी थी, उसे कोई लहर नहीं मिटा सकती थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सोम एक ऐसी नगरी में पहुंचते हैं जहां अग्नि परीक्षा के नाम पर अन्याय हो रहा है, और सोम कैसे अपनी सच्चाई से उस आग को शीतल कर देते हैं। सागर की लहरों को शांति देकर सोम अब एक ऐसे प्रदेश की ओर बढ़े जहां की धरती तप रही थी। यह अग्नि प्रदेश था, जहां चारों ओर ज्वालामुखी की राख और शुष्क हवाएं चलती थीं। यहाँ की परिस्थितियां जितनी कठिन थीं, यहाँ के लोगों के विचार उससे भी अधिक कठोर हो चुके थे। अग्नि प्रदेश की राजधानी ज्वालापुर में प्रवेश करते ही सोम को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। यहाँ हर चौराहे पर यज्ञ की अग्नि जल रही थी, लेकिन उस अग्नि में श्रद्धा की नहीं, बल्कि अंधविश्वास की गूंज थी। यहाँ का राजा चंड प्रताप खुद को अग्निपुत्र मानता था। उसने यह भ्रम फैला रखा था कि महादेव केवल तभी प्रसन्न होते हैं जब उन्हें प्रचंड गर्मी और कठिन शारीरिक पीड़ा दी जाए। राजा धर्म के नाम पर निर्दोषों को गर्म कोयलों पर चलने के लिए मजबूर करता था और इसे अग्निशुद्धि का नाम देता था। सोमवार की सुबह थी। सोम ने देखा कि नगर के मुख्य चौक पर एक विशाल चिता जैसी वेदी बनाई गई है। एक छोटी बच्ची और उसकी बूढ़ी माँ रो रही थीं। राजा के सैनिक उन्हें जबरन उस वेदी की ओर धकेल रहे थे। सोम ने आगे बढ़कर सैनिकों का हाथ थाम लिया। उनकी पकड़ में ऐसी स्थिरता थी कि सैनिक हिल भी न सके। सोम ने शांत भाव से पूछा, इस मासूम बच्ची ने ऐसा क्या किया है कि इसे इस आग के हवाले किया जा रहा है? सैनिक चिल्लाया, पीछे हट सन्यासी, इसके पिता ने राजा का कर नहीं भरा। राजा की आज्ञा है कि जो कर नहीं चुकाएगा उसे सोमवार को महादेव की अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर महादेव ने इसे बचा लिया तो यह निर्दोष है, वरना यह शिव की इच्छा है। सोम की आंखों में एक तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, महादेव करुणा के सागर है, वे निर्दोषों को जलाकर प्रसन्न नहीं होते। यह शिव की इच्छा नहीं, बल्कि राजा का अहंकार है,
यह सुनते ही राजा चंद्रप्रताप वहां पहुंच गया। उसने सोम को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, बड़े ज्ञानी बनते हो। अगर महादेव इतने ही दयालु है तो क्यों न तुम इस बच्ची की जगह खुद इस अग्नि वेदी पर बैठो। अगर तुम जीवित बच निकले तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और मैं इन सबको छोड़ दूंगा। सोम ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, मुझे स्वीकार है, लेकिन शर्त यह है कि मेरे बचने के बाद आप इस राज्य से इन कुरीतियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। राजा हंसा, स्वीकार है, पर याद रखना यह साधारण आग नहीं है। इसमें विशेष रसायनों का प्रयोग किया गया है जो पत्थर को भी पिघला दें। सोमवार की दोपहर जब सूरज ठीक सिर पर था, सोम ने महादेव का ध्यान किया। उन्होंने अपने मन में उस चंद्रशेखर स्वरूप को लाया जिनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता है। उन्होंने सोचा, हे महादेव, यदि मैंने कभी भी निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है तो इस आग को मेरे लिए चंदन के समान शीतल कर दे। सोम धीरे धीरे उस दहकती हुई वेदी की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम अंगारों पर रखा, पूरा नगर सन्न रह गया। सोम के चेहरे पर दर्द की एक रेखा भी नहीं थी। वे वेदी के बीचों बीच जाकर पद्मासन में बैठ गए। आश्चर्य की बात यह थी कि आग की लपटें सोम को छूने के बजाय उनके चारों ओर एक घेरा बनाकर नाचने लगीं। सोम ने जोर से नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उस आग का रंग लाल से बदलकर नीला होने लगा। सोम के शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी, बल्कि उनके आसपास का वातावरण ऐसा ठंडा हो गया जैसे हिमालय की कोई गुफा हो। राजा चंद्रप्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सोम के गले में जो रुद्राक्ष की माला थी वह चमकने लगी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चला और देखते ही देखते वह सारी आग बुझ गई और वहां से केवल चंदन की खुशबू आने लगी। सोम वेदी से नीचे उतरे। वे बिल्कुल सुरक्षित थे, बल्कि उनका तेज पहले से भी अधिक बढ़ गया था। राजा सोम के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, महात्मा, आप कौन हैं? यह कैसे संभव हुआ? मैंने तो आग में जलते हुए लोगों को ही देखा था। सोम ने उसे उठाया और कहा, राजन, अग्नि का स्वभाव जलाना है, लेकिन भाव की शक्ति उसे बदल सकती है। आपने जिस आग को लोगों को डराने का साधन बनाया, वह असल में हमारे भीतर के विकारों को जलाने के लिए है। महादेव भैरव बनकर उन लोगों का सहार करते हैं जो निर्दोषों को सताते हैं। अग्नि सत्य है और सत्य कभी अपवित्र नहीं होता। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण उस प्रथा को बंद कर दिया। सोम ने उसे सिखाया कि असली अग्नि यज्ञ अपने भीतर के काम, क्रोध और लोभ को जलाना है। ज्वालापुर का नाम बदलकर अब शांतिपुर रखा गया। सोम ने वहां कई दिनों तक लोगों को प्राणायाम और ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि कैसे सांसों की गर्मी को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन सोम का मन अब वायु तत्व की ओर खींच रहा था। उन्हें आभास हुआ कि उत्तर के ऊंचे शिखरों पर, जहां वायु का वेग सबसे अधिक है, वहां कोई भक्त संकट में है और उन्हें पुकार रहा है। सोम ने राजा और नगरवासियों से विदा ली। जाते समय उन्होंने एक बात कही, याद रखना, महादेव केवल आग या पत्थर में नहीं है, वे उस करुणा में है जो आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं। सोम अब उन बर्फीले तूफानों की ओर बढ़ रहे थे जहां हवाएं पत्थर को भी काट देती थीं। उनकी यात्रा का यह अगला भाग और भी रहस्यमय होने वाला था, क्योंकि अब उनका सामना अपनी ही परछाई से होने वाला था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सोम वायु शिखर पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक ऐसा साधक मिलता है जो वर्षों से हवा पीकर तपस्या कर रहा है, लेकिन उसका मन अब भी अशांत है। ज्वालापुर की तपती धरती पर शीतलता की विजय पताका फहराकर सोम अब उत्तर की उन दुर्गम दिशाओं की ओर बढ़ चले जहां बादलों का बसेरा था। यह वायु प्रदेश था। यहाँ की हवाओं में ऐसी शक्ति थी कि वे बड़े बड़े वृक्षों को तिनके की तरह उड़ा देती थीं। सोम जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था।
यहाँ की हवा साधारण नहीं थी, इसमें एक विशेष प्रकार की गूंज थी, जैसे कोई निरंतर रो रहा हो या कोई मंत्र पढ़ रहा हो। सोमवार का दिन था और आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे। सोम वायु शिखर के करीब पहुंच चुके थे, जहाँ के बारे में प्रसिद्ध था कि यहाँ महादेव पवन पुत्र के रूप में या वायु के वेग में वास करते हैं। पहाड़ की एक संकरी गुफा के मुहाने पर सोम ने एक वृद्ध साधु को देखा। उन साधु का शरीर इतना दुबला था कि केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई देता था। वे एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर वायु का ऐसा बवंडर था कि कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकता था। सोम ने देखा कि उन साधु का मुख क्रोध और अहंकार से भरा हुआ है। वे बार बार हवा को आदेश दे रहे थे कि वह उनके वश में हो जाए। सोम समझ गए कि ये साधु वायु सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। जैसे ही सोम उनके करीब पहुंचे, साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों से बिजली जैसी चमक निकली। उन्होंने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम? और मेरी साधना के बीच आने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम जानते नहीं कि मैं यहाँ 100 वर्षों से केवल वायु का सेवन करके तपस्या कर रहा हूँ? मैं वायु को वश में करने वाला हूँ। सोम ने बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, प्रणाम महात्मा। मैं तो महादेव का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैंने देखा कि आपकी वायु साधना से नीचे की घाटियों में रहने वाले पशु पक्षी और लोग संकट में है। आपके हठ के कारण हवाएं इतनी तेज हो गई है कि गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है। क्या यही आपकी शिव भक्ति है? साधु अट्टहास करने लगे, शक्तिशाली होने के लिए कुछ बलिदान तो देना ही पड़ता है। जब मैं वायु को पूरी तरह वश में कर लूंगा, तब मैं महादेव के समान शक्तिशाली हो जाऊंगा। सोम ने शांत भाव से कहा, महात्मा, महादेव शक्ति को वश में नहीं करते, वे शक्ति को मुक्त करते हैं। जो वायु पूरे ब्रह्मांड के प्राण हैं, उन्हें आप अपनी मुट्ठी में कैसे बांध सकते हैं? जिस दिन आप अपनी सांसों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसी दिन आपको असली सिद्धि मिलेगी। साधु क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तपोबल से एक भयानक वायु का गोला सोम की ओर फेंका। सोम ने अपनी जगह से हिले बिना बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही वह गोला सोम के हाथ को छुआ, वह एक मंद और सुखद सुगंधित हवा में बदल गया। सोम ने कहा, साधु महाराज, अहंकार की हवा बहुत ऊंची उड़ती है, लेकिन उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। आइए, इस सोमवार को हम महादेव के प्राणेश्वर रूप की आराधना करें, जो हमें जीवन देना सिखाते हैं, छीनना नहीं। तभी पहाड़ की चोटियों से एक भयानक भूस्खलन होने लगा। साधु का पैर फिसल गया और वे खाई की ओर गिरने लगे। उनकी सारी सिद्धियां उन्हें बचा नहीं पा रही थी, क्योंकि डर ने उनकी बुद्धि हर ली थी। सोम ने पलक झपकते ही अपनी झोली से एक रस्सी निकाली और महादेव का नाम लेकर उसे फेंका। सोम ने साधु को सुरक्षित बाहर खींच लिया। साधु का घमंड चकनाचूर हो चुका था। उन्हें समझ आ गया कि जिस वायु को वे अपना दास बनाना चाहते थे, वही आज उनके प्राण ले लेती अगर एक सच्चा भक्त उन्हें न बचाता। साधु सोम के चरणों में गिर पड़े और बोले, पुत्र, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। मैं शिव को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, पर मैं तो केवल खुद को बड़ा बनाने में लगा था। मुझे क्षमा कर दो। सोम ने उन्हें उठाकर कहा, बाबा, महादेव को पाने के लिए हवा पीने की जरूरत नहीं, बस हर सांस में उनका नाम लेने की जरूरत है। वायु का स्वभाव है बहना, आप भी अपनी करुणा को बहने दीजिए। उस दिन सोमवार की शाम को सोम और उन साधु ने मिलकर पहाड़ की चोटी पर एक ज्योति जलाई। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे प्रकृति के प्रकोप को शांत करें। धीरे धीरे वायु का वेग कम हुआ और घाटियों में रहने वाले लोगों को राहत मिली। साधु ने अब अपनी शक्ति का उपयोग बीमारों को प्राणवायु, श्वसन क्रिया के माध्यम से ठीक करने में लगा दिया। सोम अब वायु के रहस्य को समझ चुके थे। उन्होंने जाना कि विचार भी वायु की तरह होते हैं, अगर शुद्ध हों तो जीवन देते हैं और अगर दूषित हों तो विनाश लाते हैं।
सोम की यात्रा अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही थी। उन्हें अब आकाश तत्व के उस सर्वोच्च शिखर पर जाना था जहाँ शून्य का वास है। उन्हें आभास हुआ कि वहां पहुंचकर उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्राप्त होगा और शायद उनकी यह देह यात्रा भी वही पूर्ण होगी। सोम ने साधु से विदा ली। अब उनके सामने केवल ऊंची बर्फीली चोटियां थीं और ऊपर अनंत नीला आकाश। उनकी सांसें अब की ध्वनि के साथ एकाकार हो चुकी थीं। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे सोम उस परम शून्य के शिखर पर पहुंचते हैं और महादेव के साक्षात निराकार स्वरूप से उनका साक्षात्कार होता है। क्या सोम वापस लौटेंगे या उस अनंत में ही विलीन हो जाएंगे? वायु शिखर की उन बर्फीली हवाओं को शांत कर और एक भटकते हुए साधु को सही राह दिखाकर सोम अब उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां पहुंचकर शब्द भी मौन हो जाते हैं। यह आकाश तत्व की यात्रा थी जहां धरती का मोह समाप्त हो जाता है और अनंत का द्वार खुलता है। पहाड़ों की ऊंचाई अब इतनी बढ़ गई थी कि बादल सोम के पैरों के नीचे तैर रहे थे। यहाँ ऑक्सीजन कम थी, ठंड इतनी कि खून जम जाए, लेकिन सोम के भीतर महादेव के नाम की जो अग्नि जल रही थी उसने उन्हें जीवित रखा था। सोमवार का सूर्योदय हुआ, लेकिन यहाँ का सूर्य कुछ अलग था। वह सोने की तरह नहीं बल्कि चांदी की तरह चमक रहा था। सोम अब शून्य शिखर की ओर बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि यहाँ महादेव का व्योमकेश रूप विराजमान है, जिनके बाल ही आकाश है। इस यात्रा में सोम अब बिल्कुल अकेले थे। न कोई साथी था, न कोई दिशा बताने वाला। यहाँ केवल सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि संगीत से भरा था। सोम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें अपने बीते हुए जीवन की सारी यादें एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगीं। उन्हें वह गांव याद आया जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, वह मंदिर, वह सूखा, वह राजा, वह तांत्रिक और वह समुद्र। उन्हें लगा जैसे कोई उनके मन की परतों को खोल रहा हो। तभी उनके सामने एक विशाल पारदर्शी द्वार जैसा आभास हुआ। द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन वहां एक आवाज गूंजी, सोम, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें अपनी अंतिम पहचान भी छोड़नी होगी। तुम कौन हो? सोम ने उत्तर दिया, मैं शिव का भक्त हूं। आवाज आई, यह भी एक पहचान है, एक अहंकार है। फिर से सोचो। सोम ने कुछ देर विचार किया और कहा, मैं एक आत्मा हूं जो परमात्मा से मिलने आई है। आवाज फिर गूंजी, यह ज्ञान है, अनुभव नहीं। फिर से सोचो। सोम वहीं बर्फ पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर मिट्टी से बना है, जो नीचे रह गया। उनकी सांसें वायु है, जो हवा में मिल गईं। उनका तेज अग्नि है, जो सूर्य में समा गया। अब क्या बचा? सोम ने गहराई में जाकर देखा। वहां न नाम था, न रूप था, न कोई कहानी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं शून्य हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह पारदर्शी द्वार खुल गया। सोम ने देखा कि सामने कोई मूर्ति नहीं, कोई शिवलिंग नहीं, बल्कि प्रकाश का एक अनंत स्तंभ, ज्योतिर्लिंग है, जो धरती से आकाश तक फैला हुआ है। उसकी कोई सीमा नहीं थी। उस प्रकाश से एक ऐसी ध्वनि निकल रही थी जो सोम की धड़कनों से मेल खाती थी, सोह, सोह, वही मैं हूं। सोमवार की उस बेला में सोम को आभास हुआ कि जिसे वे पूरी दुनिया में खोज रहे थे, जिसके लिए वे हजारों मील चले, वह कभी उनसे अलग था ही नहीं। महादेव तो देखने वाले की आंखों में, सुनने वाले के कानों में और धड़कने वाले हृदय में खुद ही बैठे थे। उस शिखर पर सोम को एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए, जिनका रूप क्षण में बदल रहा था। कभी वे एक बालक की तरह कोमल लगते, तो कभी एक काल पुरुष की तरह भीषण। कभी वे माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप में दिखाई देते। महादेव ने सोम की ओर देखा और बोले, सोम, तूने पंचतत्वों की परीक्षा पास कर ली है। तूने पृथ्वी पर धैर्य सीखा, जल में शुद्धि, अग्नि में तप, वायु में त्याग और अब आकाश में तूने स्वयं को पा लिया है। मांग, अब तेरी क्या इच्छा है? सोम की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कहा,
प्रभु, जब मैं ही नहीं रहा तो इच्छा किसकी होगी? बस एक ही प्रार्थना है कि जिस शांति और सत्य का अनुभव मुझे यहाँ हो रहा है वह संसार के हर दुखी हृदय को मिले। लोग अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं, उन्हें राह दिखाएं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेरा जीवन ही अब संदेश बनेगा। तूने जो अनुभव किया है उसे संसार तक ले जाना होगा, लेकिन याद रखना, अब तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे भीतर से ही बोलूंगा। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और सोम को ऐसा लगा जैसे वे उड़ रहे हैं। जब उनकी आंख खुली तो वे उसी पुराने शिवपुर गांव के मंदिर के चबूतरे पर लेटे थे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। उनके हाथ में अभी भी वही मिट्टी का लोटा था, लेकिन उसमें भरा पानी अब अमृत के समान दिव्य था। गांव वालों ने जब सोम को देखा तो वे दंग रह गए। सोम बूले नहीं हुए थे, बल्कि उनकी काया एक दिव्य बालक की तरह चमक रही थी। उनकी उपस्थिति मात्र से गांव के बीमार लोग ठीक होने लगे और मुरझाए हुए पेड़ लहलहा उठे। लेकिन सोम अब पहले वाले सोम नहीं थे। वे अब सोमनाथ बन चुके थे, वो जो स्वयं में स्थित है। उन्होंने मंदिर में बैठकर कथा सुनाना शुरू किया। यह कथा शब्दों की नहीं, बल्कि मौन और करुणा की थी। सोमवार के दिन अब हजारों लोग शिवपुर आने लगे, न केवल आशीर्वाद लेने, बल्कि यह सीखने की कैसे अपने भीतर के शिव को जगाया जाए। सोम ने सबको सिखाया कि तीर्थ यात्रा बाहर नहीं, भीतर की जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे हर सोमवार का व्रत हमारे मन को चंद्रमा की तरह शीतल और स्थिर बना सकता है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सोम जानते थे कि उनकी इस देह का अंतिम उद्देश्य अभी बाकी है। उन्हें एक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं करना था, बल्कि लोगों के दिलों में एक जीवित शिवालय बनाना था। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे सोम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक ऐसा चमत्कार किया जिससे मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया, और कैसे वे साक्षात महादेव में विलीन हो गए। सोम की यह पावन यात्रा अब अपने उस चरम पर पहुंच चुकी थी जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा पूरी तरह हट जाता है। शिवपुर गांव अब एक साधारण गांव नहीं, बल्कि एक सिद्ध तीर्थ बन चुका था। चारों ओर शांति और प्रेम का साम्राज्य था। समय अपनी गति से चलता रहा। सोम अब आयु के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर शिथिल होने लगता है, लेकिन उनकी आत्मा का तेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई धन संग्रह नहीं किया, कोई आश्रम नहीं बनाया। वे आज भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे जहां से उन्होंने पहली बार महादेव को पुकारा था। एक विशेष सोमवार का दिन था। उस दिन महाशिवरात्रि का भी शुभ संयोग था। पूरे देश से लोग सोमनाथ सोम के दर्शन के लिए आए थे। लोगों को लग रहा था कि आज सोम कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाएंगे या कोई गुप्त मंत्र देंगे, लेकिन सोम शांत थे। उन्होंने अपनी आंखों में वही करुणा समेट रखी थी जो उन्होंने हिमालय के शिखरों पर महसूस की थी। दोपहर के समय सोम ने अपने सभी शिष्यों और गांव वालों को पास बुलाया। उनकी आवाज आज बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, मेरे प्रियजनों, आज मेरी इस देह की यात्रा का अंतिम दिन है। महादेव ने मुझे वापस बुलाया है। यह सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग रोने लगे। मंदिर के पुजारी ने कांपते हुए कहा, स्वामी, आप हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे? आपके बिना यह गांव फिर से अंधकार में डूब जाएगा। हमें कौन रास्ता दिखाएगा? सोम मुस्कुराए और बोले, यही तो आप सबकी सबसे बड़ी भूल है। आप अब भी मुझे इस 5 तत्व के शरीर में देख रहे हैं। मैंने आपको इतने वर्षों तक क्या सिखाया? शिव कहीं बाहर से नहीं आते और वे कहीं जाते नहीं हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपके आंसुओं से निकलकर आपकी मुस्कुराहट में बसने जा रहा हूँ। सोम ने आगे कहा, जब भी आप किसी भूखे को भोजन कराएंगे, मैं वहाँ होऊंगा। जब भी आप किसी रोते हुए के आंसू पोंछेंगे, मैं वहाँ होऊंगा। और जब भी सोमवार की सुबह आप सच्चे मन से नमः शिवाय कहेंगे, आप मुझे अपने हृदय की धड़कन में महसूस करेंगे। सोम ने अंतिम बार शिवलिंग को स्पर्श किया।
उन्होंने एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित किया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। देखते ही देखते उनके शरीर से एक स्वर्ण जैसी आभा निकलने लगी। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और शंखों की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। लोगों ने देखा कि सोम के मस्तक सहस्रार चक्र से एक दिव्य ज्योति निकली और सीधे शिवलिंग में समा गई। सोम का शरीर वही शांत पड़ा था जैसे वे गहरी नींद में हों। उनके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति और शांति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उस दिन शिवपुर में किसी ने विलाप नहीं किया। लोगों को दुख तो था, लेकिन उससे बड़ा एक अनुभव उनके साथ था। उन्हें महसूस हो रहा था कि सोम मरे नहीं हैं, बल्कि वे पूरे वातावरण में व्याप्त हो गए हैं। हवा की हर लहर में, मंदिर की हर घंटी में सोम की मौजूदगी महसूस हो रही थी। सोम के जाने के बाद उनकी शिक्षाएं एक मशाल बन गईं।